4 जून को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लान बनाया गया, लेकिन इस बार केतन की मदर की परमिशन नहीं मिल पाई तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद 14 जून को एक और अटेम्प्ट हुआ। केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट ले जाया गया, लेकिन उस वक्त टूरिस्ट की भीड़ काफी ज्यादा थी। पुलिस के मुताबिक सिचुएशन उनकी प्लान के हिसाब से सूटेबल नहीं थी, इसीलिए वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया। और फिर आई 18 जून की डेट और पुलिस के हिसाब से एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले सिर्फ लोकेशन सिलेक्ट नहीं की गई थी, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने पुणे के एरिया के लुल्ला नगर एरिया के एक हिल ओपन स्पेस एक्ट की रिहर्सल भी की गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि चेतन ने सिया को पुश करके प्रैक्टिस की थी, ताकि एक्चुअल लोकेशन पर सीक्वेंस पर कोई मिस्टेक ना हो। पुलिस ने इसी लोकेशन के बाद में आइडेंटिफाई किया और सिया को वहां ले जाकर इन्वेस्टिगेट भी की। पुलिस का एलिगेशन था कि प्लानिंग सिर्फ फिजिकल रिहर्सल तक लिमिटेड नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग दोनों ने ऑनलाइन डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी सर्च किया था, इंक्लूडिंग पॉइजनिंग, और इवेंचुअली लोहागढ़ फोर्ट के एक ऐसे पॉइंट को चूज किया गया था जैसे केतन के दिखने को आइडेंटिकल फॉल जैसा दिखाया जा सके। सिया और चेतन ने पहले से डिसाइड किया था कि सिया एक्चुअल डिसीजन पे एक फाइनल सिग्नल देगी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने शूलेस को टाई करने और बैठने से कनेक्ट किया। इसका मतलब ये था कि चेतन को समझ आ जाए कि केतन को पुश करने का टाइम अब आ चुका है, जबकि सिया खुद केतन की रीच से काफी सेफ डिस्टेंस पर थी। ये भी बताया जाता है कि सिया ने केतन का मोबाइल फोन उससे ले लिया था। पुलिस का कहना था कि सिया ने बाद में वो फोन केतन के कोई रिलेटिव को हैंड ओवर किया। पुलिस ने चेतन की बाइक भी सीज की थी, जिसमें वो लोग को पता चला कि उसी व्हीकल का यूज लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए हुआ था। सिया और चेतन ने अपनी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन डिलीट करने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों के फोन सीज किए और डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। पुलिस इसी कम्युनिकेशन पैटर्न को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती थी। जब पुलिस ने दोनों अक्यूज को कस्टडी में लेकर अलग अलग क्वेश्चनिंग की तो दोनों के स्टेटमेंट्स भी अलग अलग थे। पुलिस के अकॉर्डिंग सिया और चेतन दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लानिंग का ब्लेम डाल रहे थे। अब पुलिस के सामने केस का स्ट्रक्चर काफी क्लियर होने लगा, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन को एक और सवाल का जवाब चाहिए था। आखिर सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला क्यों किया? उनके प्लान के पीछे एक ऐसा एक्चुअल मोटिव क्या था? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस ने सिया के केस को एक वेरीफाइड के साथ समझने की कोशिश की। शुरुआत में सिया ने कहा कि लोहागढ़ फोर्ट पर फोटो खींचते खींचते उसका बैलेंस आउट हो गया और वो गिर गया, लेकिन क्वेश्चनिंग के दौरान उसके वर्डिंग्स में काफी चेंजेस आने लगे। एक स्टेटमेंट में उसने कहा कि केतन फोटोज के वक्त स्लिप हुआ, जबकि दूसरी बार कहा गया कि वो पानी की बोतल देते वक्त नीचे फिसल कर गिर गया। पुलिस के लिए ये डिफरेंस काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस जगह इंसिडेंट हुआ वो ऐसी जगह थी जहां से सर्कमस्टेंस के क्वेश्चन काफी आ रहे थे। पिछले लगभग कितने महीनों से दोनों के बीच 4400 कॉल्स एक्सचेंज हुई। सिर्फ कॉल ही नहीं, पुलिस के मुताबिक इंसिडेंट से पहले दोनों ने मिलकर भी प्लान किया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने फोर्ट के अंदर एक सूटेबल स्पॉट भी फाइंड किया था। केतन और सिया दोनों की शादी की प्लानिंग चल रही थी। दोनों की एंगेजमेंट फरवरी 2026 में हुई थी और फैमिली उदयपुर में डेस्टिनेशन की वेडिंग प्लानिंग कर रही थी। एक लविश पैलेस वेडिंग प्लान की थी और गेस्ट के लिए स्पेशल फ्लाइट्स तक बुक की जाने की इंफॉर्मेशन सामने आई। पुलिस ने केतन और सिया के पुराने ट्रेवल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया। बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए दोनों को जाना था, लेकिन केतन का पासपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में एक फूड प्लाजा के डस्टबिन में मिलने के बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई। पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट को भी एक सस्पिशियस पार्ट माना। पुलिस कस्टडी कंप्लीट होने के बाद 3 जुलाई को सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14
दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब पूरे केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना जरूरी है, पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन फाइनल डिसीजंस अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जुलाई 2026 तक अवेलेबल रिपोर्ट्स के हिसाब से केस फाइनल ट्रायल के वर्डिक्ट तक नहीं पहुंचा है। दोनों अक्यूज अभी भी कस्टडी में हैं और लीगल प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है। एंड दिस इज द एंड ऑफ केतन अग्रवाल केस। माय नेम इज मिडनाइट केसेस और मैं मिलूंगा मैंने नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।